जानवर लोग के पास ऑप्शन है। हम लोग बॉम्बे गए थे तो वहां बंदर लोग आ गए थे, तो बंदर लोग जो है ना, उसमें से एक बंदर को कुछ लड़का लोग जो है ना डरा धमका दिया, तो भाग गया चुपचाप से, और उधर से ना फिर बहुत सारा बंदर को लेके आया। तो कुछ तो बोला होगा ना, कुछ तो बात किया होगा, जी तभी सब आया, चल तो रे देखे कौन है, चला आदमी को बंद कर रहा है करके आ गया सब। हो जाता है। तो बंदर के पास झूठ बोलने का ऑप्शन नहीं है, वो जो बात है वो अपना जाके बोला हुआ, लेकिन आदमी के पास झूठ बोलने का ऑप्शन है। इसलिए आदमी की तारीफ इस बात में है कि जो आपको दो विकल्प मिला है, सही करने का, गलत करने का, सच बोलने का, झूठ बोलने का। जैसे कर्म है, आप अपने शरीर से कर्म करते हैं तो आप सत्कर्म कर सकते हैं, कुकर्म कर सकते हैं। ये विकल्प है मानव जीवन में, ये बहुत बड़ा अवसर है ये जीवन। अब आप चाहे तो झूठ बोल करके, कुकर्म कर करके, राक्षसी प्रवृत्ति अपने अंदर ला करके आप हिरण्यकश्यपु, रावण, कंस, हिटलर, और आज जो IS का ये सब जो है आतंकवादी सब जो है खूंखार सब, उसके जैसा जीवन कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने अंदर मानवता को धारण करके एक अच्छा इंसान बन सकते हैं कि भाई हम अब बहुत बड़ा हम नहीं जानते हैं, भगवान राम जैसा हम नहीं हो सकते हैं, हम भगवान कृष्ण जैसा नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक अच्छा इंसान बने। आप सत्संग में आते रहिए, आप एक अच्छा इंसान बनेंगे। अगर आप इसमें बताए बातों को सीखेंगे, धीरे धीरे करके इंसानियत आएगी, विकसित होगा, तो एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। और आपके पास ये भी विकल्प है कि इसी मानव जीवन में अपने को गुरु के चरण शरण में लगा करके एक ऐसा पहुंचा हुआ मार्गदर्शक अपने जीवन में आप बनाएं जो परमात्मा तक पहुंचे हुए हैं, जो आपको परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। और उनके मार्गदर्शन में चलकर जो परमात्मा तक पहुंच जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? परमात्मा। सही में जी मान लेते हैं। हम उदाहरण देके ऐसा पक्का कर दे रहे हैं आप लोग। नदी जैसे समुद्र में मिल गई तो फिर वो नदी रही नहीं, समुद्र समुद्र हो गई कि नहीं? जी। जो जिसमें मिल गया तो वही हो गया कि नहीं हो गया? जी। तो परमात्मा में जब हम अपने जीवन को मिला देंगे तो मेरा जीवन परमात्मा में, हम तो परमात्मा ही हो गए ना। इसी मानव जीवन में आपके पास विकल्प है इंसान से भगवान बनने का, लेकिन वैसा गुरु मिलेगा तब ना। इतना दम है बोलने का किसी को कि हम भगवान बना देंगे, भगवान का दर्शन करा देंगे। हमारे गुरुदेव ने चैलेंज से बोला, वो चैलेंज देने वाले वो थे, एक्सेप्ट करने वाले हम थे। उन्होंने जहां बताया हम गए, उस जगह पर जाकर हमने परमात्मा का दर्शन किया। दामाखेड़ा में धर्मनगर है, दामाखेड़ा, वहां जाकर के हमने परमात्मा का दर्शन किया अपने गुरु के बताए हिसाब से। तो क्या परमात्मा वही है? नहीं। जब तक दर्शन नहीं हुआ था तब तक उन्होंने वहां बताया, क्योंकि घट घट मेरा साइया सुनी से न कोई, बलिहारी उस घट की जा घट प्रकट होए। तो जिस घट में प्रकट थे उसका उन्होंने दर्शन कराने के लिए हमें वहां भेजा। लेकिन जब वहां का प्रकट दर्शन हो गया कि कैसे घट में प्रकट होते हैं परमात्मा, तो उस दर्शन के बाद हर घट में दर्शन होने लगा। तो आज जो लोग कहते हैं ना कि भगवान अदृश्य है हवा की तरह, अरे हम तो भगवान को देख रहे हैं, सब तो भगवान ही बैठे हुए हैं, सदृश दिखाई दे रहा है। देखने वाला आंख चाहिए, जो रामकृष्ण परमहंस ने कहा था। और वो आंख तब आता है जब हमारे अंदर से अहंकार खत्म होगा, हमारे अंदर से हमारा विकार दूर होगा। तो जो परमात्मा मेरे अंदर है वही तो आप लोग के अंदर है। तो अगर परमात्मा मेरे अंदर है तो हम परमात्मा का रूप हो गए, तो आप किसका रूप हो गए? इतना सहज तो दर्शन है, लेकिन गले क्यों नहीं उतरता है? क्योंकि गला में जाम लग गया है, टॉन्सिल हो गया, गला में इन्फेक्शन हो गया, गला में नहीं उतर पा रहा। गुरु चाहिए। वही इन्फेक्शन है बीमारियों का। एजीथरल लीजिए, गला का इन्फेक्शन दूर करिए। वही एजीथरल है आपका गुरु का मंत्र, जो आपके विकारों के इन्फेक्शन को दूर कर देगा। आप गुरु मंत्र जो देते हैं, सतगुरु क्या देते हैं? परमात्मा का वर्तमान नाम देते हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। ये श्वास श्वास पर लुटा रहा है हमारा जिंदगी, और हम नाम नहीं ले रहे भगवान का, तो मेरा जीवन बेकार हो रहा है। हमें नाम लेना है हर श्वास पर। बाकी ये जो काम करना है करो ना भाई। जैसे अभी ये लोग स्टूडेंट है, इन लोग का काम क्या है? पढ़ाई। इन लोग का धर्म क्या है? पढ़ाई।
लेकिन पढ़ाई करने के दौरान अगर परमात्मा का नाम चला गया तो कितना बढ़िया बात हो गया। दिल में परमात्मा हो और हाथ में कलम हो, किताब हो, क्या बात है। पढ़ाई करो, हम नौकरी कर रहे हैं तो क्या हो गया, दिल में परमात्मा, सामने फाइल और कलम, क्या दिक्कत है। आप लोग खाना बनाते हैं, दिल में परमात्मा और हाथ में बेलना, क्या दिक्कत है कि हाथ में बेलना रहेगा तो दिल में परमात्मा नहीं रहेंगे। लेकिन जब परमात्मा का आते पता नहीं है तो दिल में किसको बसाए। एक गाना है ना, दिल में तुझे बसा के रख कर लूंगी बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, आगे क्या है, होके रहूंगी तेरी, यही तो करना है। लेकिन दिल में बसाएं किसको ही पता ही नहीं। तो दिल में बसाना है परमात्मा के वर्तमान नाम को, जो नाम बीत गया है उसको बसाने से नहीं होगा। क्योंकि आज अगर किसी को दिल्ली जाना है तो हजारों हजार ट्रेनें दिल्ली जा चुकी हैं पटना से, उनके बारे में चर्चा करने से कुछ नहीं होने वाला है। आज कौन सी ट्रेन जाने वाली है दिल्ली, उसका जानकारी लेकर उसमें जाकर के बैठना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा, कीमत चुकाना पड़ेगा, तब समय पर जाकर बैठेंगे तब हम दिल्ली पहुंचेंगे। बस बैठ जाना है, बाकी का काम रेलवे डिपार्टमेंट करेगा। तो उसी तरह से हमें सतगुरु के नाम रूपी रथ पर बैठना है केवल, बाकी का काम वो नाम और सतगुरु की कृपा से होगा। अभी बिन्नी जी बोली ना कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु के कृपा के बिना हो ही नहीं सकता है। हम बोले ना मांस मछली छोड़ने का प्रयास हम और मेरे पिताजी ना जाने कितना बार पहले कर चुके थे। 6 महीना 1 साल छोड़ने के बाद फिर से काल किसी रूप में आता था, छोड़ते थे, हाँ वो भी छोड़ते थे। लेकिन यही हुआ, अंतर क्या हुआ मेरे में और मेरे पिताजी में कि वो छोड़ते छोड़ते एक समय के बाद वो थक गए कि हम नहीं छोड़ पाएंगे, और हम गुरु के शरण में चले गए तो गुरु की कृपा से छूट गया। अंतर इतना ही हुआ। तो जीवन में डिफरेंस गुरु ही ला सकते हैं, अदरवाइज गुरु के बिना सब धान 22 पसेरी है, सब ढाक के 3 पात है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है सब बराबर है एकदम, चाहे वो IAS बन जाए, चाहे वो IIT कर ले, कुछ भी बन जाए, वो मंत्री संतरी कुछ भी बन जाए, बात बराबर है। क्योंकि जाना तो है बंध के, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंद चले जाएंगे। गुरु ही है जो नाम देते हैं, उस नाम के सिंहासन पर चढ़ करके जीव सतलोक तक जाता है। और वो नहीं मिले, सतगुरु नहीं मिले, नाम का सिंहासन नहीं मिला, तो जंजीर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और चाहे तुम यहां कुछ भी बन जाओ, यहां बनने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम यहां बाहर से तो बहुत कुछ बन जा रहे हो, लेकिन अंदर में वही जो एक ईंटा जोड़ने वाला खैनी खा रहा है, वही एक IAS बन करके चीफ सेक्रेटरी या कोई सेक्रेटरी बन के बैठा, वो भी खैनी खा रहा है। ब्रांड का अंतर होता है। दारू पीने में कोई देसी पी ले रहा है, कोई ब्रांड पी रहा है, इटली का ब्रांड, स्पेन का ब्रांड, रसिया का ब्रांड, पी तो दारू ही रहे हो ना। ज्ञान क्या होगा, आत्म सुधार क्या हुआ जीवन में। और झूठ, जैसे जैसे पद बढ़ता है झूठ बढ़ते जाता है। छोटे पद वाले को झूठ बोलने का मजबूरी कम रहता है, बड़े पद पर ज्यादा मजबूरी होते चला जाता है। तो ये सब जीवन में ऑटोमेटिक है। संसार में जितना आगे जाएंगे इन सब चीजों में तो पीछे जा रहे हैं। तो गुरु के कृपा से ही हमारे जीवन का विकार दूर हो सकता है। पोथी पढ़ पढ़ के नहीं होने वाला है। कितना भी ज्ञान हम प्राप्त कर ले, हमारे जीवन से विकार दूर जब तक नहीं होगा तब तक हमारा जीवन दूध से घी में नहीं बदलेगा। भले दूध में उंगली चला चला के हम कितना भी बोले कि हम तो घी अनुभव कर रहे हैं, घी अनुभव करके क्या किया? अगर घी को प्रकट नहीं किया तो क्या किया? तो परमात्मा को अनुभव करने से केवल नहीं होगा, अरे वो तो सब जगह है, कभी ना कभी तो अनुभव होता ही होगा। परमात्मा मैं अपने जीवन को करके दिखा दो तब हम माने, और ये तभी होगा जब तुम्हारे जीवन में सतगुरु होंगे। कोई आम गुरु के बस का चीज नहीं है ये सिर्फ सतगुरु ही कर सकते हैं, जो स्वयं परमात्मा में मिले हुए, स्वयं परमात्मा तक पहुंचे हुए, वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। गुरु का बहुत श्रेणी बताया गया है। माता पिता भी एक गुरु हैं,
माता पिता को भी सवेरे उठकर बंदगी करना चाहिए, माता पिता का भी आदेश का पालन करना चाहिए, बात को मानना चाहिए। लेकिन माता पिता का हम कितना भी भक्ति करेंगे, जो मेरे माता पिता खुद परमात्मा तक नहीं पहुंचे तो हमको कैसे पहुंचा देंगे। लेकिन उसके बाद माता पिता के बाद दूसरा गुरु बताया गया है जो डिलीवरी कराता है या कराती है उसको। तीसरा गुरु बताया गया जो नामकरण करता है उसको। चौथा गुरु बताया गया जो अक्षर ज्ञान देते हैं। जो अक्षर ज्ञान दे दिए उसी से हम कितना किताब पढ़ते जाते हैं, ज्ञान बटोरते जाते। कख गघ अगर आप जान गए तो हिंदी में कितना ग्रंथ पढ़ना पड़िए ना भाई। तो अक्षर ज्ञान देने वाले को चौथा गुरु बताया गया है। पांचवा गुरु बताया गया जो वैष्णव बनाते हैं, हमें खान पान सही बताते हैं, दूसरे जीवों को सताना नहीं चाहिए। वैष्णव जन तो ते मेरे कहिए जो पीर पराई जानी रे। ये सब सिखाने वाले जो गुरु होते हैं उनको पांचवा गुरु कहा गया है। छठा गुरु वो होते हैं जो बताते हैं कि अरे इतना सारा देवी देवता का पूजा करते हो, सब तो एक ही मालिक से आए हैं ना, तो एक परमात्मा का पूजा करो, एक परमात्मा का खोज करो। और सातवें गुरु वो होते हैं जो उस एक परमात्मा से आपको मिलवा दें, आपको रूबरू करा दें, आपका साक्षात्कार करवा दें इसी जीवन में, पल भर में। गुरु के मिले कटे यम फांसी, विलंब न होए मिले अविनाशी। विलंब नहीं होता है, परमात्मा मिलते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसे ऐसे गुरु मिले हैं जो पत्थर का नाव है। गुरु पत्थर का नाव है, वो सही नाव नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु खुद नहीं पहुंचा है। अभी एक आदमी मिले जो बताए कि उनके गुरु जी उनको बोले थे 1 करोड़ बार सीताराम सीताराम करने के लिए, और उन्होंने कितना बार किया? 4 करोड़ बार किया, फिर भी 0/0। मुंह दिन भर सूखा हुआ रहता है। अरे भाई, परमात्मा का इतना नाम सुमिरन कर लिया तो चेहरा खिला हुआ होना चाहिए ना, परमात्मा प्रकट होना चाहिए ना। 4 करोड़ बार नाम लिया फिर भी चेहरा सूखा हुआ, दुख है, खुशियां नहीं है, तो क्या मतलब हुआ? तो ऐसे भी गुरु जी है। अब बताइए 4 करोड़ बार नाम लेने में कितना साल निकल गया होगा जी। गुरु जी शरीर छोड़ दिए, अब कहां जाए पूछने की गुरु जी आपने कहा था 1 करोड़, हमने तो 4 करोड़ लिया। गुरु जी शरीर छोड़ दिए, चेला को दर्शन नहीं हुआ। और एक हमें गुरु मिले, हमारे सतगुरु ट्रेन में मिले, परमात्मा का वर्तमान नाम दिया, वहीं से सिमरन शुरू कर दिए, 1 सप्ताह भी नहीं हुआ प्रकट दर्शन हुआ। तो सच्चे गुरु मिलते हैं। अरे सही दवा मिलेगा तो बीमारी ठीक नहीं होगा, ठीक होना है। बेवकूफ बना रहा है वो डॉक्टर जो सालों साल चल रहा है इलाज, खाते रहो ठीक होगा। अरे ठीक क्या, खाक होगा, एक दिन मर जाएगा दवा खाते खाते। जब सही डॉक्टर सही दवा मिला और हम दवा को सही ढंग से खाएं तो रिजल्ट तुरंत आएगा। अभी कोई बाल झड़ने का शैम्पू का बात हो रहा था जी, तो एक शैम्पू का हमको जानकारी मिला, हम बता दिए। तो हम बोले कि भाई पूछो तो बाल झड़ना रुका क्या? 1 सप्ताह भी नहीं हुआ। ओ बताई कि हाँ रुक गया, वो नाम मत पूछिएगा, अभी हम उसका प्रचार नहीं कर रहे। तो जो कारगर चीज होता है उसका रिजल्ट आ जाता है। तो सच्चे गुरु जब आपके जीवन में मिल जाएंगे ना, सच्चे संत जीवन में मिल जाएंगे ना, एक बंदगी उनके चरण में दिल से कर दीजिएगा ना, आपको तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। और उतना करके भी चले जाइएगा ना तो आपको जाने के बाद भी उनका रिजल्ट, उनसे मिलन का रिजल्ट आपको जीवन में महसूस होगा। ये सच्चे गुरु की पहचान है। लेकिन सच को जानने के लिए हमें खुद भी सच्चा बनना पड़ेगा। जो बटखारा खुद गलत है वो क्या तौलेगा? पहले हम सही बटखारा तो बने, हम जितना में हम थोड़ा ही सच्चा तो बने, और उस सच्चे हृदय से हम संत से मिले तो सही। तब अगर हमारा जीवन नहीं बदले तब तो, लेकिन हम खोट रख करके मिलेंगे, हम अपने अंदर कुछ रख के मिलेंगे, कभी नहीं हो सकता। वर्षा में कोई छाता लगा के चला जा, बोले हम भीगे नहीं। रेनकोट पहन के चल जा, बोले हम तो नहीं भीगे। आप तो कहते बारिश हो रही है, देखिए हम बाहर से आ रहे हैं, हम तो नहीं भीगे। उसका कोई उपाय नहीं है। हम अपने को क्लियर करेंगे, अपने दिल को क्लियर रखेंगे, तब तो संत का आशीर्वाद मेरे दिल में आएगा, वो रिजल्ट हमें मिलेगा। तो सच्चे संत से एक मुलाकात काफी है, वहां से समझ में आ जाता है, फिर आदमी आगे बढ़ने लग जाता है। तो इसलिए वो सब चक्कर में नहीं रहिएगा। एक बाबा लोग बोलेगा ये वाला साधना बता दे रहे हैं, इससे तेरा कुंडलिनी जगेगा, तेरा मुंडलिनी होगा, तेरा चुंडलिनी होगा, लास्ट में पुंडलिनी हो जाएगी। वो कुछ नहीं होने वाला है।
वो बरसों बरसों तक आप गुरुजी के ये में रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। जो सच्चे गुरु होते हैं वो चट लिट्टी पट भंटा चट मंगनी पट ब्याह वाले होते हैं। बताइए, हमारे घर में विद्या आई मिलने के लिए हमसे और उसका हम सगाई करवा दिए। बोली कि हम वो लड़का से चाहते हैं शादी, बोले बुलाओ उसको, फोन लगाओ, बुलाए उसको, अपने घर में सगाई करा दी है। ये होता है, उतना लंबा चौड़ा समय नहीं लगता। तो ये सब सच्चे का पहचान है, ये सब को समझ लीजिए आप लोग। वो आश्वासन समिति के अध्यक्ष से अगर भेंट हो जाए आपको, खाली आश्वासन आश्वासन, हाँ आश्वासन मिल रहा है, ठीक होगा, ये होगा, वो होगा, चलते रहेगा, वैसा नहीं होता है। तो काम बनने लग जाता है, जीवन में प्रकाश आने लगता है, चीजें समझ में आने लगती है, आत्मानुभूति होने लगता है, अपनी गलतियां दिखने लग जाती हैं, क्रोध खत्म होने लगता है, अहंकार थोड़ा मिटने लग जाता है, पता चल जाता है। रोशनी जैसे सूर्योदय होता है तो कैसे होता है, एक ही बार पूरा लाइट हो जाता है क्या? थोड़ा थोड़ा करके लाइट आने लगा, हाँ। और जैसे जैसे सूरज ऊपर जाते जाता है लाइट बढ़ते जाता है, और 12 बजते बजते पूरा लाइट हो जाता है। तो वैसे ही जब संत मिलते हैं तो जीवन में प्रकाश आना शुरू हो जाता है। इन सब चीजों से आप लोग सच्चे संत सच्चे गुरु की खोज करना जरूरी है, और केवल खोज कर लेने से नहीं होगा। खोज करने के बाद जैसे सही डॉक्टर मिल जाने से बीमारी ठीक नहीं होता है, उसका प्रिस्क्रिप्शन का दवा लेना पड़ेगा। दवा को समय से हम लेंगे तो ये बात है कि सही डॉक्टर का दवा एकदम तुरंत फास्ट काम करता है, तो आपका जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। बीमारी तुरंत ठीक नहीं होगा, लेकिन बदलाव आना शुरू हो जाएगा, और एक समय के बाद बहुत जल्दी ही आपका सब बीमारी ठीक होकर के आप स्वस्थ हो जाएंगे। शाहे बंदे।